बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप चुनाव के दौरान आपको मैंने कहा था कि आप जो वोट दे रहे हैं ये विधायक बनाने के लिए वोट नहीं है। आप देख रहे हैं कि जब से आप बांकीपुर का चुनाव जीते हैं, प्रशांत किशोर नहीं जीते हैं, इस बार बांकीपुर की जनता जीती है। पूरे देश में एक ही चुनाव का चर्चा हो रहा है, वो है बांकीपुर। पूरा देश भर का आदमी जान गया है कि बांकीपुर में कोई विधानसभा है जहाँ के लोगों ने कोई क्रांतिकारी निर्णय लिया है। इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। हम अभी वापस आए हैं आपसे मिलने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि जो आपका अभी तक का अनुभव रहा है, वोट दे दिए, नेताजी वोट लेकर भागा, फिर अगले ही बार आता है। तो भैया हम अभी आपके पास वापस आए हैं। जो वादा किए हैं वो तो करेंगे ही, उससे बढ़कर करेंगे। क्या करेंगे वो अभी आपको बताएंगे। आपने अपनी समस्या लिखवाई है, क्योंकि जब हम वोट मांगने आए थे तब हमने स्थानीय मुद्दों पर बहुत चर्चा नहीं की थी। तब हमने आपको कहा था कि ये 3 विषय है जिस पर आप वोट दीजिए, अपने आप परिवर्तन होगा। तो अभी जो आप ये छोटी मोटी चीज बता रहे हैं, छोटी नहीं है, मतलब स्थानीय जो बात आपने बताई, चाहे सूखा नशा की बात बताई हो, नल जल की बात बताई हो, साफ सफाई की बात बताई है, पीएचसी की बात बताई है, पढ़ाई की बात बताई है, वो सारी बात जो सौरभ जी ने आपको बताया, इस पर काम शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे कि अगले 6 महीने साल भर में उसमें सब पे आपको सुधार दिखे। लेकिन आपका जीवन कैसे सुधरेगा, उसके लिए दत्तराज ने जो वादा किया है वो है पढ़ाई और रोजगार। हमने वादा किया था खाली पढ़ाई, लेकिन अब रोजगार जोड़ रहे हैं। दूसरा आदमी कहता है कि रोजगार देंगे, फिर पलट जाता है। हमने कहा था कि हम आपके बच्चों के लिए पढ़ाई का व्यवस्था करेंगे, उसमें अब आप चूंकि आपने हमको भरोसा, हम पर भरोसा किया है, तो रोजगार मुफ्त में आपको गाइड कर रहे हैं। आपने वोट दिया खाली पढ़ाई के लिए, जैसे हलवा मिलता है वो चीज, वैसे आपको सबसे पहला वादा कर रहे हैं। बांकीपुर बिहार का पहला विधानसभा होगा जहां से कम 10,000 परिवार के बच्चों को नौकरी की व्यवस्था अगले 3-4 साल में करेंगे। और आपके जान पहचान में आपके घर पर बांकीपुर में कोई लड़का पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठा हुआ है, उसका सीवी, उसका बायोडाटा बनाकर हमारे कार्यालय में दीजिए। उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, लेकिन प्राइवेट में जितना मेरा संपर्क है, जानने वाले देश दुनिया में लोग हैं, आपके बच्चे, आपके परिवार के नौजवान को कहीं न कहीं रोजी रोजगार का व्यवस्था जरूर करा देंगे। अभी उसको बिहार के बाहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री रोजगार है नहीं। जब जन स्वराज का व्यवस्था बिहार में बनेगा तो उसको नौकरी यही मिलेगा। लेकिन अभी आपने बांकीपुर का व्यवस्था बदला है, तो पूरा बिहार का आदमी देखेगा कि बांकीपुर में जो लोग रहते हैं उनके बच्चों के रोजगार की व्यवस्था जनसुराज प्रशांत किशोर निश्चित तौर पर अगले 3 से 4 साल में यहाँ के 10,000 परिवार के बच्चे नौकरी पा जाएंगे। उसकी जिम्मेवारी हमारी है, आपको चिंता नहीं है। तो इसको अब कल्ले से नाली गली बनेगा, दूसरा काम होगा। पहले आपके घर में अगर कोई पढ़ लिख के बेरोजगार बैठा है या बहुत पढ़ा लिखा नहीं भी है तो भी अगर बेरोजगार है, उसका भी कागज पत्र लाकर 3-4 दिन के बाद हमारा कार्यालय जहाँ होगा वहाँ भेजवाइए, ताकि धीरे धीरे करके उनको नौकरी की व्यवस्था की जाए। ये वादा हमने आपको वोट से पहले नहीं किया था, अब हम आपको ये करके दिखा रहे हैं, क्योंकि आपने हम पर भरोसा किया है, तो हम आपको ये सूद समेत वापस करेंगे। दूसरा एक वादा हमने आपको किया था पढ़ाई का, जो गरीब लोग हैं, अगर आपके इलाके का सरकारी विद्यालय, साल भर का समय हमने मांगा है, साल भर मतलब अगला साल दशहरा तक, अगर आपके इलाके का सरकारी विद्यालय नहीं सुधरा तो आप अभी से खोज लीजिए कि किस प्राइवेट स्कूल में आपके बच्चे का नाम लिखाना है। उस बच्चे के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का खर्चा, फीस, उसका जिम्मा सब प्रशांत किशोर पर छोड़ दीजिए। आपके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे, ये गारंटी है प्रशांत किशोर का। इसके लिए आपको चिंता, 2 बात के लिए चिंता नहीं करना है। आपके बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था साल भर में हो जाएगी, और अभी से लेके अब नौकरी वाला जो काम है वो चलेगा। 2-3 बात जो हमने और कही है, जो लोग 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं और सरकार की ओर से उनको हर महीना 1100 रुपया मिलना चाहिए,
लेकिन आज आपको बहुत लोगों को नहीं मिल रहा, तो यहाँ उसको बनाने के लिए घूस लगता है। तो अगले 2-3 महीने में जितने लोग भी आपके घर में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं उनको 1100 रुपया पेंशन दिलाने का काम हम लोग करेंगे। उसके लिए कोई आपको पैसा रुपया घूस नहीं देना पड़ेगा, 3 महीना धीरज रखना पड़ेगा। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगले 3 महीना में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 1100 रुपए की व्यवस्था जरूर, जो सरकारी व्यवस्था है वो बहाल हो जाएगी। और अंतिम एक बात हमने कहा था कि जितना लोग का राशन कार्ड से नाम कटा है, राशन कार्ड बनाने के लिए 1 रुपया भी घूस मत दीजिए। वो व्यवस्था आपको अगले 3 महीने में राशन कार्ड बन मिल जाएगा और आपको 4 किलो नहीं, 3.5 किलो नहीं, हर राशन कार्ड धारक को 5 किलो अनाज की पूरी व्यवस्था जन सुराज किशोर की ओर से आपको करके दी जाएगी। तो दो काम, राशन और 1100 रुपया पेंशन, ये काम आपको 3 महीना में दिखेगा कि होने लगा। राशन और 1100 रुपया पेंशन जिसका नहीं है उसको कराने की व्यवस्था अगले 3 महीने में आपको दिखेगी। 3 महीना से कम में नहीं होगा। और अपने बच्चे के लिए अगर आपके घर में कोई नौजवान आदमी पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठा है, बाहर जाकर नौकरी करने को तैयार है, तो उसका कागज दीजिएगा, तो उसको नौकरी लगाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। गारंटी नहीं है, लेकिन हर संभव प्रयास किया जाएगा। गारंटी पढ़ाई की है, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था कर दी जाएगी। और बाकी ये जो चीज आप लिखवाए हैं, इसके लिए हम लोग प्रशासन के साथ, सरकार के साथ, अफसरों के साथ मिलकर वो काम शुरू कर रहे हैं। 6 महीना लगे, साल भर लगे, हम ये नहीं कह सकते कि कल सब हो जाएगा, लेकिन हम लोग उस पर लगकर काम शुरू करेंगे। एक आपसे ये जरूर बात बताएंगे, हमारे यहाँ रोज मत आइए, हमको रोज आकर माला पहनाने का जरूरत नहीं है। आपने अपना काम कर दिया, आपने वोट दे दिया, आपका काम खत्म। अब हमको 4 साल काम करने दीजिए, आपको 4 साल में अपने आप फर्क दिखने लगेगा। आपका काम था वोट देना, आपने वोट दे दिया, अब आकर हमारे दरवाजे पर आपको आरजू मिन्नत नहीं करना है, हमको याद नहीं दिलाना है। हमको अपने एकदम दिमाग में याद है कि हमने क्या कहा है। हर हालत में इस चीज को 4 साल में, 3 साल में पूरा करके आपको दिखाएंगे। एक आपसे पहले से माफी मांग लेते हैं, आपके यहाँ बच्चे का जन्मदिन है, किसी का कोई फंक्शन है, शादी है, तिलक है, मरनी जीनी है, हम सारे फंक्शन में भैया नहीं आ सकते, हम आपसे पहले माफी मांग ले रहे। ये मत कहिए भैया हमारे यहाँ नहीं आए, इसलिए कि अगर सबके घर आएंगे तो आप बताइए फिर काम कब करेंगे, तो वो नहीं संभव है। आप कार्ड और भेजिए, उसके लिए आप जो इज्जत दे रहे हैं उसके लिए सम्मान है। कोशिश करेंगे कि हम ना आए तो कोई हमारा प्रतिनिधि आ जाए, कोई लोकल साथी आ जाए। लेकिन अगर आप ये कहिएगा, कह रहे भैया प्रसाद जी को हम अपना बच्चा के जन्मदिन में बुलाए, अबे नहीं किए, तो भाई जन्मदिन में आए या ना आए, लेकिन आपके बच्चे के पढ़ाई का व्यवस्था निश्चित कर देंगे। आपके यहाँ शादी ब्याह में आए ना आए, आपके बच्चे जो बेरोजगार है उनके लिए नौकरी के लिए जरूर प्रयास करके उनको नौकरी जरूर दिलवा देंगे। और ये जो बाकी बात आप लिखवाए हैं ये किया जाएगा। अभी 3-4 दिन में हमारी औपचारिक, मतलब आपके प्रतिनिधि के तौर पर अभी औपचारिक शुरुआत 3-4 दिन के बाद होगी। अभी शपथ लेना बाकी है, तो 2-4-5 दिन आप घबराइए नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपको सुधार दिखेगा। एक दिन में सब नहीं सुधर सकता है। भाजपा का आदमी कह रहा है प्रशांत किशोर कहाँ गया, प्रशांत किशोर कहाँ गया। अरे भाई तुम 12 बरस से तुम लूट रहे हो, 12 बरस से लूट रहा है, हम 12 दिन में परेशान हो रहा है। और ये 12 दिन भी हम घर नहीं बैठे हैं, 12 दिन पूरा कोशिश करके पूरा भारत भर में घूम के उन लोगों से संपर्क कर रहे थे कि कैसे बाकी उनके पढ़े लिखे बच्चों का या कम पढ़े लिखे बच्चों को भी कैसे नौकरी मिल सकती है। इसी के लिए बाहर गए थे, अब वापस आ गए हैं। अब अपना बच्चों का कागज पत्र सब दीजिए, धीरे धीरे उनके नौकरी का व्यवस्था किया जाएगा। एक फर्क आपको दिख रहा होगा, जो हमने कहा है आपने भाजपा को हराया, तो देखिए जिस दिन से बांकीपुर का रिजल्ट आया है उस दिन से अब सम्राट चौधरी भी रोज पढ़ाई का, रोजगार का, कॉलेज का बात कर रहा है। जरा यहाँ सब पत्रकार लोग हम इनके सामने कह रहे हैं कि जरा पूछिए कि अब जरा बोलो कि गमछा देकर गोली मारो, जांच देकर गोली मारो, मुंह पर ताला लग गया। ये आपके वोट का कमाल है। आपने वोट दिया,
अब कोई इनकाउंटर का बात नहीं हो रहा। भरत तिवारी का जो लोग इनकाउंटर किया उस पर कल FIR हो गया। ये आपके वोट का कमाल है, आपके वोट का कमाल है कि सम्राट चौधरी जैसा अनपढ़ अपराधी आदमी भी अब पढ़ाई लिखाई का बात कर रहा है, अनपढ़ का बात, ये अपराध का बात नहीं कर रहा है, इनकाउंटर का बात नहीं कर रहा है, जाति और गमछा देखकर गोली मारने की बात नहीं कर रहा है। लेकिन अभी ये शुरुआत है, अभी बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। बिहार को सुधारने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, हम लोग बहुत पीछे छूट गए हैं, उसकी शुरुआत बांकीपुर से हो रही है। आप भरोसा रखिए 4 वर्ष में बांकीपुर को इतना बेहतर बनाया जाएगा ताकि पूरा बिहार देखे कि भैया हम लोग भी अगर ठीक से वोट देंगे, पैसा पर वोट नहीं बेचेंगे, जाति धर्म से नहीं वोट देंगे, अच्छा आदमी को जिताएंगे, तो हमारे बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार हो सकता है। ये चीज आपने करके दिखाया है। अब जिम्मेवारी आपकी नहीं है, अब जिम्मेवारी हमारी है। आपको वोट से पहले हमने हाथ पैर जोड़ा, आपको समझाया, आप समझ गए, आपने ठीक से वोट दे दिया। अब अपना जीवन चलाइए, अब बाकी चिंता हम पर छोड़िए, हमको काम करके दिखाने दीजिए। निश्चित तौर पर आपके जीवन में, आपके मोहल्ले में, आपके गली में सरकारी योजनाओं से जो आप जुड़े हुए हैं सब में आपको थोड़ा बहुत सुधार दिखेगा, लेकिन नौकरी और रोजगार में तो आपको निश्चित तौर पर गुणात्मक परिवर्तन दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा यहाँ कार्यालय 2 दिन के बाद खुल जाएगा। जो सरकार ने व्यवस्था दी है, MLA का घर और दिया है, हमको तो घर नहीं चाहिए, वो घर बांकीपुर के जनता के लिए ही है, वो उसी में कार्यालय बनाया जा रहा है। वहां आप जा सकते हैं, अपनी शिकायत या जो भी बात है, संपर्क सूत्र वही रहेगा। और वार्ड में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जो साथी सक्रिय हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, इनके भरोसे, इनके द्वारा, इनकी मदद से आपसे संपर्क में बने रहें। हम रहते हैं वहाँ आश्रम पर बीटा में, तो हम वहीं पर जाएं, वहीं पर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके लिए संपर्क के लिए जो MLA को घर बंगला मिला हुआ है वो बांकीपुर की जनता के लिए ही है, आपके काम के लिए है। वहीं पर वो व्यवस्था बनाई जा रही है। अगले 5-7 दिन में व्यवस्था चालू हो जाएगी। अगर कभी आप पर कोई संकट आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो आप वहाँ फोन कर सकते हैं। वहाँ 10 आदमी रहेगा जो आपकी मदद के लिए आप वहाँ पर तत्पर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।